आप सबको मेरा नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर भोली के नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो जो चैप्टर का स्केच है वो इस प्रकार से है कि इसमें भोली, जिसका रियल नेम जो है सुलेखा होता है, वो एक छोटी सी लड़की होती है अपने परिवार में और सब लोगों के द्वारा वो नेग्लेक्टेड होती है। बेसिकली ये स्टोरी जो है उन लाखों करोड़ों बच्चों की है जो अपनी ही फैमिली में नेग्लेक्टेड होते हैं, लेकिन एजुकेशन जो है उसको पूरी तरह से बदल देता है और उसके अंदर में करेज और कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है, जिससे वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा पाती है। तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो इसमें करेक्टर्स वो देखते हैं। तो जो पहला करेक्टर है इसमें वो खुद भोली का है। भोली का रियल नेम जो है ना वो सुलेखा है। वो नंबरदार रामलाल की छोटी बेटी है। स्कूल एजुकेशन जो है ना उसके पूरे के पूरे नज़रिए को बदल देता है। उसके अंदर में एक विश्वास पैदा करता है कि जीवन में आप अपने हिसाब से परिवर्तन ला सकते हैं। जो दूसरा करेक्टर है इस स्टोरी का वो रामलाल है, जो कि भोली के पापा हैं। वो एक बहुत ही संपन्न पापा हैं, 7 बच्चों के पिताजी हैं, लेकिन उनका जो माइंडसेट है, उनका जो सोच है वो काफ़ी संकीर्ण है, नैरो है। उनके लिए लड़कियों का जन्म केवल शादी के लिए होता है। वो लड़कियों को एक बोझ मानते हैं। जो तीसरा करेक्टर है इसमें वो भोली की मम्मी है। वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव या संकीर्ण या परंपरावादी माता हैं। वो जो है ना सही ढंग से भोली का केयर नहीं करती हैं, उसको सही ढंग से खाना खिलाना, नहलाना धुलाना ये सब नहीं करती हैं। फिर जो इसके चौथे करेक्टर हैं वो भोली के स्कूल टीचर हैं। वो भोली को पढ़ाते हैं और उनके अंदर में कॉन्फिडेंस लाते हैं। और जो पांचवा करेक्टर है विशंभर है, जो कि भोली का होने वाला हस्बैंड है। वो बहुत ही लालची आदमी है और दहेज मांगने वाला है। तो ये जो है ना सारे के सारे करेक्टर हैं। अब आगे देखते हैं जो ओवरव्यू है चैप्टर का वो कैसा है कि भोली के जो शुरू के साल होते हैं तो भोली जो है 7 बच्चों में से एक बच्ची थी रामलाल की। रामलाल एक अच्छे खाते पीते आदमी थे, गांव के नंबरदार थे, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन तब भी भोली को नेग्लेक्ट किया जाता था। वो जो है अपने कॉट से या खटिया से गिर चुकी थी जब वो 10 महीने की थी, जिसके कारण उसके ब्रेन पे इंजरी आया था और वो लर्निंग में काफ़ी स्लो हो गई थी। इसीलिए सब लोग उसको भोली बोलते थे, जबकि उसका एक्चुअल नेम क्या था, सुलेखा था। उसके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स के दाग छूटे हुए थे जब वो 2 साल की थी, तो जब उसको स्मॉल पॉक्स हुआ था पूरे के पूरे बॉडी में। और उसने बोलना सीखा था जब वो 5 साल की थी। फिर भी वो स्टैमर्ड करती थी, माने हकलाती थी। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इवन उसके मम्मी पापा भी उसको एक बदसूरत बोझ समझते थे। अब आगे देखते हैं जब भोली स्कूल जाती है तो क्या होता है। एक बार की बात है, गांव में एक तहसीलदार आता है और एक नया प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन वो करता है। और रामलाल चूँकि नंबरदार होते हैं तो उनको बोलता है कि अपनी बेटियों को स्कूल को भेजे। लेकिन रामलाल जो है चूँकि वो तहसीलदार होते हैं तो उनको ना नहीं बोल पाते, नो नहीं बोल पाते। लेकिन उनकी पत्नी जो परंपरावादी होती हैं वो बोलती हैं कि अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा। लेकिन वो अनुभव करती हैं कि भोली तो खुद बदसूरत है और उसको शादी होने में ऐसी ही दिक्कत होगा। तो लोग बाद में डिसाइड कर देते हैं कि भोली को केवल और केवल भोली को ही स्कूल भेजा जाए। अब इसके बाद देखिए जब भोली स्कूल जाने लगती है तो उसके साथ क्या होता है। तो शुरू में भोली जो है ना स्कूल के नाम से डरती रहती है, क्योंकि स्कूल उसके लिए नया रहता है, उसको मालूम नहीं रहता है कि वहाँ पे क्या होगा। लेकिन स्कूल जाने के नाम पे उसको नए कपड़े मिलते हैं और उसको नहाया जाता है, उसके बालों में तेल लगाया जाता है, तो उसको काफ़ी अच्छा लगने लगता है और वो सोचती है कि स्कूल जो है एक अच्छी जगह होगी। और क्योंकि इन सभी वर्षों में किन्होंने भी उनका कोई भी प्रकार का देख रेख या केयर नहीं किया था। अब आगे देखते हैं कि भोली का जो पहला दिन है स्कूल में वो कैसा होता है। तो भोली जो है देखती है कि जो क्लासरूम है वो लड़कियों से भरा हुआ है। वो डर जाती है और एक किनारे पे बैठ जाती है। लेकिन वहाँ पे वो देखती है कि जो वाल है उस वाल में बहुत सारे कलरफुल पिक्चर, सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं। और इन वास्तविक या रियलिस्टिक पिक्चर्स को देख के, जिसमें बर्ड्स और एनिमल का पिक्चर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। टीचर जब उसका नाम पूछते हैं तो भोली जो है ना हकलाने लगती है और वो फिर रोने लगती है। जब सारे बच्चे चले जाते हैं तो टीचर उसके पास वापस आते हैं और बहुत ही प्यार से उसको बुलाते हैं। तो इस समय भोली जो है अपना नाम काफ़ी अच्छे से बोलती है। टीचर उसको इनकरेज करते हैं, उसका साहस बढ़ाते हैं और वो बोलती हैं कि वो डरे नहीं, फियरलेस हो जाए। और उसको बोलती हैं कि वो डेली स्कूल आए। तो भोली को अब नया जीवन जो है
काफ़ी अच्छा लगने लगता है और एक नए प्रकार की लर्निंग का उसके लाइफ में शुरुआत हो जाता है। फिर आगे देखते हैं अमेज फॉर भोली। कुछ समय बाद भोली के पेरेंट को ना मैरिज प्रपोजल मिलता है भोली के लिए, जिसको लेकर रामलाल जो है ना ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वो आदमी जो है एक विडोअर रहता है जिसकी पत्नी मर गई रहती है, या जिसको विदुर बोलते हैं, और जिसके बच्चे बड़े हो गए रहते हैं। लेकिन उसकी पत्नी जो है ना वो सोचती है कि भोली जो है इतनी बदसूरत है कि कोई भी अच्छा लड़का तो उससे शादी करना नहीं चाहेगा। तो उसके पापा बोलते हैं कि भोली इस बारे में क्या सोचती है, उसको एक बार पूछा जाए। लेकिन उसकी मम्मी जो परंपरावादी होती है वो बोलती है कि हम लोग को भोली को पूछने का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए भोली जो है ना कैसे खड़ी होती है अपने अधिकारों के लिए। जब ये शादी होते रहता है तो विशंबर नाथ जो है वो 5,000 रुपये 5,000 रुपये डाउरी के लिए या दहेज के लिए इसलिए बोलता है कि भोली के चेहरे पे जो चेचक के दाग हैं या पोक के जो मार्क्स हैं, और वो डरवाता है, थ्रेटन करता है कि वो जो है ना शादी के मंडप से उठ के चला जाएगा। तो रामलाल डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनकी काफ़ी बेइज्जती हो जाएगी, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और अपने हाथों में वो डाउरी के पैसे लेके विशंबर के पास पहुंचते हैं। इसके बाद विशंबर जो है ना जो वरमाला होता है गार्लैंड, वो भोली को पहनाने के लिए आगे जाता है। लेकिन भोली जो है ना उस गार्लैंड को या वरमाला को फेंक देती है। वो अपने पापा को बोलती है कि अपना पैसा वापस ले लें, और वो शादी के लिए इस लालची और डरपोक आदमी से मना कर देती है। तो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। रामलाल बाद में उसे पूछते हैं कि वो अब क्या करेगी। तो बोलती है कि वो अब एक टीचर के रूप में काम करेगी उसी स्कूल में जिस स्कूल में वो पढ़ी थी। और ये जो एजुकेशन है ना उसने उसके माइंडसेट को चेंज कर दिया, उसको डिपेंडेंट बनने के बजाय इंडिपेंडेंट कर दिया। अब इसके हाइलाइट्स को देखते हैं। तो हाईलाइट फर्स्ट है कि भोली द फोर्थ डाटर ऑफ नंबरदार रामलाल इन अ विलेज वाज अ सिंपल एंड पोक मार्क्ड गर्ल, हर रियल नेम वाज सुलेखा। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका कि एट 10 months सी फेल ऑफ हर कॉट डिमेजिंग हर ब्रेन एंड मेकिंग हर अ सिंपल 10। थर्ड है एट 2 years सी वाज अ विक्टिम ऑफ स्मॉल पॉक्स विच लेफ्ट हर पोक मॉक्ड। 4 है सी लर्न टू टॉक एट 5 years बट यूज्ड टू स्टेमर। फिफ्थ है कि व्हेन अ प्राइमरी स्कूल वाज ओपन इन द विलेज द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू सेंड हिज daughters टू स्कूल। 6 है दो रामलाल वाइफ फेल्ट दैट सेंडिंग daughters टू स्कूल अफेक्टेड देयर चांसेस ऑफ मैरिज, Bholi's parents decided to send Bholi to school because they felt she would be difficult to get married anyway as she is ugly। 7 है कि Bholi was initially afraid of going to school but due to the encouragement of her teacher she continued her studies। 8 है after a few years the village became a small town and Bholi received an offer of marriage from a widower who was lame but rich। He also did not ask for any dowry। 9 है at the time of the wedding the bridegroom saw Bholi's pock-marked face and demanded 5,000 dowry which Ramlal gave। 10th है Bholi refused to marry the greedy widower। She later on said that she will take care of her parents and teach in the same school where she got her education। तो इस प्रकार से ये जो पूरा का पूरा इसका समरी और नोट्स जो है ना मैंने कंक्लूड कराया है। इसका जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जो नोट्स है और समरी है आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।